साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 8वीं का चैप्टर सेकंड प्राणियों में पोषण कराएंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि पोषण होता क्या है। पोषण का अर्थ होता है कि खाद्य पदार्थ का अंदर लेना, यानी कि शरीर के अंदर प्रवेश होना और उसका उपयोग होना प्राणियों में, यानी कि पोषण कहलाता है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो पोषण नहीं है। आज हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण, लेकिन मानव में पाचन। यानी कि मनुष्य में कैसे पाचन होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, पाचन यानी कि भोजन का पचना, ये पाचन होता है। इसको हम क्रमबद्ध यानी कि डायग्राम के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अब इस डायग्राम के माध्यम से आपको प्रत्येक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? मुख गुहिका है, यानी कि ये मुख है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लाला ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि है प्यारे बच्चों, लाला ग्रंथि। प्यारे बच्चों, ये ग्रास नली है, यानी कि भोजन वाली नली। प्यारे बच्चों, ये जे आकार का आमाशय है। प्यारे बच्चों, ये यकृत है। और ये प्यारे बच्चों पित्ताशय है, पित्ताशय। प्यारे बच्चों, ये उक्षांतर है, छोटी आंत। प्यारे बच्चों, ये बड़ी आंत है, बृहदांतर, बड़ी आंत। और प्यारे बच्चों, ये मलाशय है, ये गुद्दा। तो प्यारे बच्चों, ये नामकरण है, यानी कि मानव में पाचन तंत्र के जो भाग सम्मिलित होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज, यानी कि एक आहार ग्रंथि का ये अग्न्याशय ग्रंथि है। प्यारे बच्चों, आपको यानी कि इसके अंदर 3 ग्रंथि पाई जाती हैं जो पाचन क्रिया में अहम योगदान देती हैं: यकृत, अग्न्याशय और लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय, ये 3 ग्रंथि हैं और सभी आहार नल का महत्वपूर्ण भाग है। तो प्यारे बच्चों,
सबसे पहले हम मुख गुहिका लेते हैं, यानी कि जब भोजन मुख के अंदर प्रवेश होता है, यानी कि भोजन का आहार का मुख के अंदर प्रवेश होना यानी मुख के अंदर जाना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण, यानी कि भोजन का मुख के अंदर प्रवेश होना। प्यारे बच्चों, अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन का मुख के अंदर प्रवेश होना या मुख के अंदर पहुंचना अंतःग्रहण कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी ने पता है कि मुख के अंदर क्या चीज होती है। मुख के अंदर दांत, जीवा, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, यानी कि भोजन का टुकड़ों में बंट जाना। और जिह्वा क्या करती है? यानी कि भोजन को निगलने में सहायक होती है, यानी कि भोजन को जो दांतों के द्वारा जो भोजन चबाया गया उसको जीवा के द्वारा निगलने में सहायक होती है। सेकंड, जीवा के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद क्रिएट करती हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, यानी कि आपको पहले बताया था कि यहाँ लाला ग्रंथि होती हैं। जो लाला ग्रंथि होती हैं प्यारे बच्चों, यानी कि जो लार पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? लार। हमारे मुख के अंदर यानी कि जब हम भोजन खाते हैं तो लार पैदा होती है और वो टेस्ट बनाती है, यानी कि भोजन को निगलने में सहायक होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, लार के अंदर क्या चीज़ होती है, कौन सा पदार्थ होता है जो भोजन को तोड़ने में सहायक होता है और निगलने में भी सहायता करता है? इसके अंदर प्यारे बच्चों एमिलेज होता है। क्या करता है वो? एमिलेज क्या करता है? मंड को किस चीज में तोड़ देता है? ग्लूकोजन में तोड़ देता है प्यारे बच्चों, और माल्टोज में तोड़ देता है। यानी कि जो लाला ग्रंथि है, जो लार पैदा होती है, लाला ग्रंथि से क्या चीज पैदा हुई प्यारे बच्चों? लार पैदा हुई। लार में क्या कौन सा पदार्थ मिला? एमिलेज। एमिलेज ने क्या किया? जो भोजन के अंदर मंड है, यानी कि जो स्टार्च है, उसको दो पदार्थों में यानी कि दोनों में, ग्लूकोज में और माल्टोज में तोड़ दिया, यानी कि तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, ये मुख के अंदर की क्रिया विधि है। दोबारा फिर बताता हूँ, मुख के अंदर यानी कि भोजन जब प्रवेश करता है उसको हम अंतःग्रहण कहते हैं, यानी कि भोजन का मुख के अंदर पहुंचना अंतःग्रहण कहलाता है। उसके अंदर यानी कि भोजन जब मुंह के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर दांत अहम भूमिका निभाते हैं। भोजन को यानी कि जटिल पदार्थों को किस में तोड़ देते हैं? वो सल पदार्थों में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? सल पदार्थों में। ये काम कौन करता है? दांत। प्यारे बच्चों, उसके बाद जीवा में क्या करता है? ये भोजन को निगलने में सहायक होती है। इसके अंदर जीवा के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, और ये आपने पता है कि जीवा के द्वारा ये बोलने में सहायक है, लेकिन बोलने का इसके अंदर मानव पाचन तंत्र के अंदर हम वर्णन नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, और मुख के अंदर जो ग्रंथि पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, वो है लाला ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या करती है? ये लार उत्पन्न करती है। लार में कौन से पदार्थ है? एमिलेज है, जो क्या करता है? मंड यानी कि भोजन में जो मंड है यानी स्टार्च है, उसको ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, ये मुख एवं मुख गुहिका के बारे में वर्णन किया गया। अब प्यारे बच्चों, आपको ग्रास नली, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ग्रास नली का कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो ग्रास नली है, ग्रीसिका बोलते हैं जिसको,
यानी कि भोजन यहाँ तक आ गया, यानी कि मुख के अंदर प्रवेश हो गया, अंतःग्रहण हो गया। अब ग्रास नली यानी कि इसके अंदर भोजन पहुंच गया। लेकिन प्यारे बच्चों ये भोजन नीचे की तरफ कैसे आया ये आपको बताएंगे, क्योंकि जो आहार नली में यानी कि जो ये आहार नली है यानी कि जो ग्रीसिका भोजन नली है, इसकी जो आंतरिक भित्ति है यानी कि ग्रीसिका की आंतरिक भित्ति संकुचन क्रिया करती है। कौन सी क्रिया करती है? संकुचन। और इस संकुचन क्रिया के द्वारा भोजन है वो नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। यानी कि जो भोजन है, जो भोजन निकला जीव के द्वारा, वो भोजन यानी कि अपनी जो भोजन नली है वो नीचे की तरफ कैसे गया? संकुचन अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? संकुचन। यानी कि संकुचन कैसे होता है? नीचे की तरफ इसकी जो आंतरिक भित्ति है वो नीचे की तरफ भोजन को भेज देती है। यानी कि ये जो भोजन है वो नीचे की तरफ पहुंच जाता है। यानी कि भोजन कहाँ आ गया? नीचे की तरफ, एमएसए की तरफ। तो प्यारे बच्चों किस क्रिया से आया भोजन? यानी कि जो ग्रास नली है वो भोजन संकुचन क्रिया के द्वारा पहुंच गया, नीचे की तरफ धकेल दिया गया। अब प्यारे बच्चों जो भोजन है संकुचन क्रिया के द्वारा नीचे की तरफ धकेल दिया गया, यानी कि नीचे की तरफ भोजन आ गया, तो भोजन अब किस चीज में प्रवेश करेगा? तो प्यारे बच्चों अब अमाशय में प्रवेश करेगा। अमाशय क्या है प्यारे बच्चों? ये जे आकार की यानी कि जे आकार की थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना है। यानी कि थैली की तरह है, यानी कि ऐसे है, यानी कि जो थैली होती है उसकी तरह है और जे आकार की है। किस आकार की है प्यारे बच्चों? जे आकार की। तो प्यारे बच्चों यानी कि अमाशय में भोजन आ गया, यहाँ पर भोजन आ गया। तो यहाँ पर भोजन आने के बाद क्या क्रिया हुई? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब भोजन यहाँ पर आया तो यहाँ पर HCl और जठर रस, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? अमाशय के अंदर भोजन आने के बाद HCl बन गया, यानी कि HCl का अर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सेकंड जठर रस। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जब भोजन अमाशय के अंदर आ गया तो HCl क्या करता है? तो प्यारे बच्चों HCl क्या करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो भोजन का माध्यम है, यानी कि जो भोजन का माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। सेकंड HCl क्या करता है, यानी कि भोजन के साथ, यानी कि जो भोजन है यदि इसके साथ, ये क्या है? भोजन, इसके साथ यदि कोई जीवाणु हमारे भोजन नली के द्वारा यानी कि हमारे भोजन में प्रवेश कर गया, क्या है? जीवाणु उसको नष्ट करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? HCl क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। थर्ड बात क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात हो गया। अब है जठर रस, यानी कि जठर रस क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तोड़ देता है। दोबारा बताता हूं प्यारे बच्चों, यानी कि जो ये अमाशय है थैलीनुमा संरचना है और जे आकार की है। प्यारे बच्चों क्या है ये? प्यारे बच्चों थैलीनुमा संरचना और जे आकार की है। एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस यानी कि आहार नली में सबसे चौड़ा भाग अमाशय का, यानी कि सबसे चौड़ा भाग
किसका है? एमएसए का, यानी कि आहार नली का। इसके अंदर जो भोजन आया HCl पैदा हुआ, जठर रस पैदा हुआ, और जो HCl ने क्या किया, भोजन का माध्यम को अम्लीय बनाया, और जो भोजन के साथ जीवाणु आए उनको नष्ट किया। और थर्ड यानी कि जो जठर रस इसके अंदर बना ये, तो इसने क्या किया, सरल पदार्थों को यानी कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ दिया गया। अब प्यारे बच्चों, आपको फिर मैं दोबारा बताता हूँ कि एमएसए का काम क्या है, किस आकार का। एमएसए जे आकार का है, थैलीनुमा संरचना है। क्या पैदा करता है ये? HCl पैदा करता है और जठर रस पैदा करता है। HCl का पूरा अर्थ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या करता है, यानी कि भोजन का माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो भोजन के साथ जीवाणु आए उनको नष्ट करता है। और थर्ड जठर रस क्या करता है, जो भोजन में प्रोटीन पदार्थ हैं यानी कि प्रोटीनीय जो भोजन है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अभी एमएसए के बारे में हो गया। अब प्यारे बच्चों, जब एमएसए से भोजन कहाँ जाएगा, तो प्यारे बच्चों एमएसए से भोजन उक्षदांत्र में जाएगा, यानी कि छोटी आंत में। ये प्यारे बच्चों ये क्या है? एमएसए है। एमएसए से ये क्या है? उक्षदांत्र, छोटी आंत। तो ये छोटी आंत में यानी कि एमएसए का एक सिरा ग्रासनली से खुलता है और एक सिरा छोटी आंत में, यानी कि एमएसए के दोनों सिरे खुलते हैं। एक सिरा में भोजन आता है और एक सिरा से यानी कि भोजन जो प्रोटीन या भोजन है यानी कि टूटकर सरल पदार्थों में गया, वो कहाँ गया? उक्षदांत्र में, यानी कि छोटी आंत में। अब प्यारे बच्चों, जब भोजन यहाँ पर आ गया उक्षदांत्र में, तब जो यकृत है, यकृत क्या करता है प्यारे बच्चों? यानी कि भोजन यहाँ पर जब पहुंच गया छोटी आंत के, तब पित्ताशय ने क्या, यानी कि जो यकृत क्या करता है, पित्त रस को क्रिएट करता है। यानी कि यहाँ पित्ताशय में क्या होता है? पित्त रस इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्त रस। यानी कि यकृत क्या करता है? पित्त रस को सक्रिय करता है, स्रावित करता है। और पित्त रस कहाँ पर स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर। और जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय भी एक ग्रंथि है, यानी कि यकृत और अग्न्याशय भोजन की, जब छोटी आंत में भोजन आता है तो अपना यानी कि जूस को, अपने रस को स्रावित करते हैं, और जब यहाँ पर भोजन आया उसको तोड़ने में सहायक होती हैं। अब ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यकृत को ले लेते हैं कि यकृत क्या करता है। यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बार बार आता है कि सबसे पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है प्यारे बच्चों? यकृत। ये क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यानी कि ये ग्रंथि है, आहार नली का भाग नहीं है, ग्रंथि है। ये केवल यानी कि जो रस है, जूस है, उसका स्रावण करती है। अब प्यारे बच्चों, यकृत ने क्या पैदा किया? पित्तरस। और पित्तरस कहां पर इकट्ठा हुआ? यानी कि पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा हुआ। यानी कि ये है, ये पित्तरस है। पित्तरस जब भोजन उक्षदांत्र में आएगा, छोटी आंत में आएगा, तो पित्तरस पैदा होगा। और पित्तरस यानी कि क्या करेगा? ये पित्तरस है, ये क्या करेगा? पित्तरस ये वसा को किस में तोड़ेगा? वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। यानी कि वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में ये तोड़ने में सहायक होता है। यानी कि यकृत से जो जूस स्रावित हुआ, जो रस स्रावित हुआ, पित्त रस स्रावित हुआ, वो पित्ताशय के पित्त रस
कहाँ स्टोर हुआ, पित्ताशय में, और वहां से वो किस में आ गया, छोटी आंत में। अब अग्न्याशय को ले लेते हैं। अग्न्याशय भी एक प्यारे बच्चों ग्रंथि है। इसमें क्या चीज, कौन सा जूस स्थापित होता है? अग्न्याशय में प्यारे बच्चों अग्नाशयिक रस का स्त्रावण होता है, यानी कि जूस का स्त्रावण होता है। तो ये क्या करता है, ये प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कि इन दोनों पे ये क्रिया करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ये ग्लूकोज में, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, अग्न्याशयिक है। जूस पैदा हुआ किसके द्वारा, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। अग्न्याशयिक जो जूस है उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे क्रिया की। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। कहाँ पर तोड़ा, छोटी आंत में। कहाँ पर, यानी कि उपदांत्र में क्रिया हो रही है। तो प्यारे बच्चों वैसे अग्न्याशय के अंदर जो चीज, यानी कि ग्लूकोजन और इंसुलिन हार्मोन भी पैदा होता है। ये क्या करते हैं, शुगर को हमारे रक्त में, शुगर को नियंत्रित करते हैं। शुगर का नियंत्रण, यानी कि रक्त में शुगर का नियंत्रण कहाँ होता है, अग्न्याशय के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, ग्लूकोजन और इंसुलिन हार्मोन को यानी कि सिक्रेट करता है। और ये क्या करते हैं, रक्त में शुगर का लेवल है जो कंट्रोल करता है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो क्रिया है ये सारी कहाँ पर हुई, उपदांत्र में हुई। पितरस ने क्या किया, यहाँ पर वसा को वसामल और ग्लिसरॉल में तोड़ा, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटी, और जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में यहाँ पर टूट गया। अब प्यारे बच्चों आपको यानी कि भोजन का जो छोटी आंत में टूटना, जब भोजन टूट कर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, पित्ताशय का पितरस के द्वारा वसा अम्ल में, और प्रोटीन का एमिनो अम्ल में जब टूट जाता है, यानी कि भोजन पाचित हो जाता है, तब क्या होता है, यानी कि इस छोटी आंत में क्या होती है, यानी कि ये क्या है, छोटी आंत, इसको उपदांत्र कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, दीर्घरोम होता है, यानी कि छोटी आंत की क्या होता है, इसके अंदर दीर्घरोम। जो छोटी आंत की यानी कि इसकी आंतरिक भित्ति में क्या है, दीर्घरोम है। दीर्घरोम क्या होते हैं, यानी कि एक उंगली जैसी उभारी संरचना होती है। वो क्या करते हैं, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है दीर्घरोम का, यानी कि जो पाचित भोजन है क्या करती है, पाचित यानी कि भोजन, पचा हुआ भोजन का अवशोषण करती है, यानी कि उसको चूस लेती है भोजन को, यानी कि पाचित भोजन को। सेकंड बात है कि दीर्घरोम के अंदर क्या चीज पाई जाती है। प्यारे बच्चों दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। क्या होता है, सूक्ष्म, ये क्या है प्यारे बच्चों, रुधिर वाहिकाएं, यानी कि रक्त वाली वाहिकाएं। किसके अंदर प्यारे बच्चों, ये दीर्घरोम के अंदर। किसके अंदर प्यारे बच्चों, दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यानी कि जो पाचित भोजन है वो कहाँ पर आया, यानी कि जो पाचित भोजन है, ये भोजन है वो दीर्घरोम के इसमें, यानी कि पाचित भोजन इसके अंदर अवशोषित हो गया। और जब भोजन इसके अंदर अवशोषित हो जाने के बाद रुधिर वाहिकाएं क्या करते हैं, पूरे शरीर में
यानी कि संपूर्ण शरीर में यानी कि जो अवशोषित पाचित रस है, संपूर्ण शरीर में अवशोषित पाचित भोजन है, भोजन को रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भेज दिया जाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण क्रिया, स्वांगीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, यानी कि जो पाचित भोजन है जो अवशोषित हुआ रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जो संपूर्ण शरीर में जो पाचित रस है यानी कि जो जूस है भोजन वाला, वो जब चला जाता है यानी कि वो जटिल पदार्थों में टूटता है, तो उसको हम स्वांगीकरण क्रिया कहते हैं। अफसोस प्यारे बच्चों, दोबारा फिर मैं बताता हूँ कि जो भोजन पाचित भोजन है वो यानी कि छोटी आंत में दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम क्या करता है, उस पाचित भोजन को अवशोषित कर लेता है, चूस लेता है, और जब भोजन को चूस लेता है तो दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिकाएं का जाल होता है। रुधिर वाहिकाओं में यानी कि जो पाचित भोजन है, जो जूस है, वो रुधिर वाहिकाएं चूस लेते हैं, अवशोषित कर लेती हैं और सारे संपूर्ण शरीर में उसको मैंने भेज देती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर यानी कि जो भोजन पाचित है वो तो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर में चला जाता है दीर्घरोम की भित्ति के माध्यम से, लेकिन जो अपाचित भोजन है यानी कि जो अपाचित भोजन है वो कहाँ गया, वो यानी कि जो बड़ी आंत है, ये क्या प्यारे बच्चों, उक्स्थांतर बाह्यदंतर है, ये बड़ी आंत, यानी कि जो अपाचित भोजन है ये यहाँ के बृहदंतर के द्वारा इस मलैस्य में इकट्ठा हो जाता है, और मलैस्य में इकट्ठा होने के बाद यानी कि ये गुद्दा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये भोजन की क्रिया है, यानी कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक ध्यान रखना कि ये जो आहार नल है यानी कि जो ग्रास नली है, उसके बाद मत्स्य है, छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, ये सब आहार नलियाँ, ये सारी आहार नली क्या करती है, संकोचन क्रिया करती है, यानी कि भोजन को आगे की तरफ धकेलती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाचन तंत्र के बारे में वर्णन है। तो आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद रखते हैं प्यारे बच्चों। यदि समझ में कोई भी बात नहीं आई है, कोई भी पॉइंट नहीं आया, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो डाल दो। धन्यवाद।